हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कार्डियक वॉल्यूम। अब कार्डियक वॉल्यूम क्या होता है वो आज हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे विद डायग्राम। अगेन डायग्राम करेक्ट नहीं है लेकिन हम समझने के लिए इसको ऐसे बनाते हैं। ओके, तो कार्डियक वॉल्यूम बेसिकली होता क्या है? कार्डियक वॉल्यूम का मतलब है कि हमारा जो हार्ट है उसमें जितने भी चेंबर्स हैं, जो चारों चेंबर्स हैं, ये कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप कर रहे हैं, या फिर इसमें जो जैसे स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बोर्ड पे ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुकी हूँ। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। इट इज नॉट बेसिकली डेफिनेशन बट समथिंग लाइक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन, ताकि आपको इजीली समझ में आए कि कार्डियक वॉल्यूम क्या होता है। कार्डियक वॉल्यूम रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट चेंबर। ठीक है, मतलब हार्ट चेंबर्स के अंदर कितना अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट है, या फिर कितना वो इजेक्ट करते हैं, फिलिंग हो रही है तो कितना अमाउंट ऑफ ब्लड आता है, ये सब के बारे में पढ़ना है इस कार्डियक वॉल्यूम। ठीक है, ओके। तो इसमें जैसे मतलब हम कैसे मेजर करते हैं इसको कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट है, उसके कुछ तरीके हैं। सबसे पहला है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जिसको हम ईडीवी भी बोलते हैं। ठीक है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब आप सभी को पता है डायस्टोलिक का मतलब होता है रिलैक्सेशन, है ना। जब जो भी एट्रिया है या वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं उसको हम डायस्टोल बोलते हैं, और जब सिस्टोल वर्ड यूज हो तो उसका मतलब है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम ईडीवी देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ फिलिंग। ठीक है, मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है दोनों वेंट्रिकल्स में जब एट्रियम ने ब्लड यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, मतलब वेंट्रिकल्स की फिलिंग हो गई तो कितना अमाउंट ऑफ ब्लड यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो कितना अमाउंट होता है, वो होता है 130 ml। ठीक है, अब ये 130 ml कैसे आता है वो मैं आपको बताऊंगी, पर ये फिलहाल के लिए हमें याद रखने की जरूरत है कि 130 ml वेंट्रिकल्स में डायस्टोल मतलब रिलैक्स जब वेंट्रिकल होता है तो वहां पे कितना ब्लड प्रेजेंट है, 130 ml। यहां से भी आ चुका है ब्लड ऑलरेडी। ठीक है, वहां से भी आ चुका है। ओके, अब ये जो 130 ml ब्लड है, ये जरूरी नहीं है कि 130 ही हो। ठीक है, इट कैन रेंज फ्रॉम 83 टू 207 ml इन मेन। ठीक है, तो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, लेकिन ये देखा गया है कि ये 130 ml है। किसी किसी बुक में आपको 120 दिख जाएगा, किसी में 130 दिख जाएगा, लेकिन रेंज जो है वो 83 टू 207 ml है। ओके, मतलब ये नॉर्मल कंसिडर करते हैं। ओके, तो ये हो गया 130 ml, और ये हम किसकी बात कर रहे हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एंड सिस्टोल वॉल्यूम। अब ये एंड सिस्टोल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिमेनिंग इन द वेंट्रिकल्स आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा, ये जो ब्लड है, ये ब्लड तो चला जाता है इधर से यहाँ, है ना। इधर नहीं जाता है, इधर जाता है, लेकिन मैंने समझाने के लिए यहाँ बनाया है। तो 130 में से कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है, और इधर से कितना अमाउंट ऑफ ब्लड आयोटा में चला जाता है। ठीक है, और जो बच जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, ये एंड सिस्टोल वॉल्यूम। ओके, जो रिमेनिंग है, जो बच गया है, वो कितना बच जाता है, 60 ml। ठीक है, मतलब 130 था, 130 में से आप माइनस कर दो 60। अब हम ये 60 माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 60 तो रह गया। ठीक है, और यहां से कितना चला गया, 70 ml। ठीक है, 130 माइनस 60, 70 है ना, तो 70 ml ऑफ ब्लड हमारा हार्ट इजेक्ट कर देता है बाहर, और वेंट्रिकल्स में कितना रह जाता है, 60 ml। ठीक है, तो आप ऐसा अगर सोचते होगे कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है सारा अमाउंट ऑफ ब्लड बाहर भेज देता है, तो ऐसा नहीं है। तो वेंट्रिकल्स में कितना अमाउंट रह जाता है, 60 ml। ठीक है, 60 ml रहता ही रहता है। ओके, अब ये 70 क्या है, ये चला गया। ओके, अब हम देखते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। अब देखो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, और स्ट्रोक वॉल्यूम को काउंट अगर करना है तो कैसे करना है वो भी हम यही देखेंगे। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट विद ईच बीट। ठीक है, मतलब एक हार्ट बीट के साथ एक बार जब दिल धड़कता है तो कितना अमाउंट ऑफ ब्लड बाहर चला जा रहा है, दैट इज एसवी, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे,
एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोल वॉल्यूम, ठीक है। मतलब 130 ml और 60 ml को हम माइनस कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा क्या है, मैं यही कर देती हूँ, ठीक है। ईडीवी क्या है हमारे पास 130, ठीक है। ईएसवी क्या है हमारे पास 60 ml, है ना। तो हमारा आंसर क्या आएगा 70 ml। मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम जो बाहर जा रहा है वो कितना जा रहा है, 70 ml ऑफ ब्लड एक हार्ट बीट में बाहर चला जाता है, ठीक है। तो आई गेस आपको ये प्रोसेस अब समझ में आ गया होगा, है ना। एट्रिया जो है, दोनों एट्रिया फिल होता है ब्लड से, ठीक है। और इससे ब्लड नीचे कितना जाता है 70 ml। अब आप बोलोगे 70 ml कैसे, क्योंकि 60 ml तो ऑलरेडी रहता है वहां पे, है ना। 60 ml तो रहता ही है, 70 ml ऊपर से आया तो ये क्या बन जाता है 130 ml बन जाता है। 130 ml में से फिर से 70 बाहर चला जाता है, जिसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। अगेन ये 130 ml जो है दिस इज ईडीवी, 60 ml जो है दिस इज ईएसवी। इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम कार्डियक आउटपुट। अब कार्डियक आउटपुट क्या होता है, तो द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय वन वेंट्रिकल पर मिनट, ठीक है। अभी हम यहाँ क्या देख रहे थे, एक हार्ट बीट का देख रहे थे ना, स्ट्रोक वॉल्यूम। लेकिन अब हमें क्या देखना है कि हमारा जो हार्ट है वो एक मिनट में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड टोटल हार्ट से बाहर भेज रहा है, पंप कर रहा है, वो हमें देखना है। और उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट को अगर निकालना हो तो क्या है, सीओ हम कार्डियक आउटपुट के लिए यूज करते हैं। एसवी क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम, इनटू एचआर क्या है, हार्ट रेट, ठीक है। हार्ट रेट, हार्ट रेट या हार्ट बीट जो भी आप बोलो, ठीक है। तो अगर हम हार्ट रेट एक एवरेज ले ले 70, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी क्या है 70, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 5 लीटर्स पर मिनट, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल कार्डियक आउटपुट है। अगर आपको नॉर्मल कार्डियक आउटपुट जाना है तो ये क्या है 5 लीटर्स पर मिनट, एक नॉर्मल कार्डियक आउटपुट है। लेकिन जरूरी नहीं है कि इतना ही आएगा, जैसे कि मैंने बोला कि कुछ कुछ कंडीशंस में ये बढ़ा होता है ना। तो अगर जैसे एथलीट्स है, जैसे एथलीट्स होते हैं तो उनका क्या होगा, ये बढ़ता है, ओके, बढ़ेगा उनका भागने के टाइम पे या जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो ये वेरी करेगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मल स्टेट में 5 लीटर्स पर मिनट हम कंसिडर करते हैं। ओके, तो दिस वाज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड सिस्टोल वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप अच्छे से इसको समझ लेना। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सब समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।